श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव और रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ टावर कार्ड की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप खुद ही आपके रिलेशन में ना बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। आपके रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ से ही सब कुछ आगे जाके करना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीजें हो रही है। तो अगर वैसा कुछ है तो आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा संभलना होगा। हो सकता है कि आजू बाजू के लोग आपको तकलीफ दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से किसी भी बात को लेके आप झगड़ा कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से पहले ही आपको गाइडेंस है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है तो थोड़ा सा बच के रहना है आपको। आप खुद होके कोई भी झगड़ा मत मोल लीजिए, या फिर हो सकता है कि दूसरे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपके रिलेशन में ये मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों का जो भी हैप्पी मोमेंट है, हैप्पी रिलेशन है, वो उनसे देखा नहीं जा रहा हो। तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें डालने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। और इस टाइम पे अभी जो है ना, थोड़ा सा ना आपका ईगो आपको साइड में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने बारे में ही सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पे अभी। तो देख लीजिए कि आप आपके गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपकी चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वो किसी रॉन्ग वे में तो नहीं जा रही है, या फिर आपने जो पकड़ के रखा है, या फिर हो सकता है आपने ईगो या फिर कुछ ऐसी बातें आपने पकड़ के रखी हो जो आपके रिलेशन को में और भी ज्यादा दरारें पैदा कर रही हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा आपको। आप अगर उसी चीज को लेके पकड़ के बैठे होंगे ना, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका ब्राइट नहीं होगा। और जिस टावर की एनर्जी से टावर से हम लोग जैसे गिरते हैं, या फिर कोई ऊंचाई से हमें नीचे चीजें कैसे दिखती है, तो ऐसा ना हो कि वो सारी चीजें आपने पकड़ के रखी है और उसकी वजह से आप जमीन पे गिरने की भी संभावना है। तो अगर आपके रिश्ते को अगर बचा के रखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम से या फिर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, तो थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा आपको। ये यूनिवर्स से गाइडेंस है। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए भी आपने कुछ आपके पुराने थॉट्स पकड़ के रखे हुए हैं, और उसी वजह से आने वाला जो टाइम है आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए गाइडेंस है। थोड़ा सा वेट कीजिए, पुरानी चीजों को लेट गो कर दीजिए। देखिए कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके अंदर में वो इनसिक्योरिटी का फीलिंग, डर का फीलिंग बैठा हुआ है, और इसकी वजह से आप वैसा बिहेव कर रहे हो। तो आपके थॉट्स के ऊपर, आपके एक्शंस के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस टाइम पे थोड़ा सा शांत रहिए, काम रहिए, और चीजों को लेट गो कीजिए। जो भी पुरानी चीजें होंगी पकड़ के रखी होगी, तो उनको लेट गो कीजिए। आप खुद ही आत्मचिंतन कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं आने वाले वीक में। आगे चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्स से गाइडेंस है, करियर, जॉब से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ एम्परर कार्ड भी है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, करियर की बात करूं, तो आपको अथॉरिटी मिलते हुए मुझे नजर आ रही है आने वाले टाइम में। आपने पीछे जो भी कार्य किया था, काम किया था, हो सकता है स्किल के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर में, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लिए थे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने के अभी चांसेस है आपको। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, तो यस, आप जो है ना, आपके पास में ना थोड़ी पावर आते हुए मुझे नजर आ रही है।
धन किसी और वे से हो सकता है, मिराकुलसली आपके पास में भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कोई भी वे हो सकता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो आने वाले टाइम के लिए जो है करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए ये अच्छा टाइम है आपका। उस वहां पे आपको थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ना डिसिप्लिन के साथ में, जैसे मैंने पहले ही बोला, डिसिप्लिन के साथ में, फोकस के साथ में आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए आपके फाइनेंसेस के ऊपर। या फिर हो सकता है आपने किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, एसआईपी में इन्वेस्ट किया हो, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, तो वहां पे एक थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की आपको जरूरत है। ऐसा ना हो कि देखते देखते आपके जो फंड्स है वो आप लॉस में चले जाओ। तो अभी के लिए तो कोई सिचुएशन नहीं है, बट थोड़ा सा एक अवेयरनेस आपको रखना है। ओके, ओवरऑल आने वाला वीक आपके लिए आपके मनी, एनर्जी एंड फाइनेंसेस को लेके पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, न्यू विजन का कार्ड है। तो यस, ग्राउंड के साथ में आपको जुड़ना है। आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा एंड मिलता ही रहा होगा। आपने देखा होगा कि उसकी शुरुआत अभी से शुरू हो गई है। आप आगे जाके क्या डिसीजन लोगे आपके रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, ये इंट्यूशन पावर आपके पास में ऑलरेडी है। सिर्फ आपको उसके ऊपर में ध्यान करके, मनन करके उस पावर को और भी थोड़ा सा जगाने की आपको जरूरत है। और इस टाइम पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आने वाले टाइम में, और मिलने भी वाले हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब कैसे करना है राइट वे में, क्योंकि आपका जो विजन है, फोकस है, वो एक करेक्ट वे में आपको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल एंगल्स में या फिर मल्टीपल दिशाओं में भाग रहे हो। तो वो गाइडेंस मिलेगा आपको और वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है। तो उसको ग्रैब कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। उसी के साथ साथ ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सरेंडर करना है। सिंपली सरेंडर कीजिए जिस भी शक्ति को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भी डिवाइन को, यूनिवर्स को आप मानते हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको राइट वे से गाइड कैसे करे, वो रास्ता कैसे मिले आपको, उसके लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। तो ये था आपका रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।